जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि भरत राम से आज्ञा मांग रहे हैं कि मेरे मन में संकोच है, लेकिन आपके चरण जहाँ जहाँ पड़े हैं मैं उस वन को, उस पवित्र स्थलों को, तीर्थों को देखना चाहता हूँ। तब रामचंद्र जी ने उनको आज्ञा दिया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कात देव बरसत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकी प्रशंसत राउ विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादो, दो समाज ही हर्ष विषादो। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कई गुण राम प्रबोधि रानी। एक कई रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रि कयो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोयत, पावन अमीय अनूप। पावन अमीय अनूप। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जाकूप गाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित
आप वहां गए जहां वह था कुआं था। पावन पात पुण्य तल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रिय से भाखा। तात अनादि सिद्ध चले लोप्यो काल विदित नहीं केहू। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थलु देखा, तब सेवकन सरस थलु देखा, कीन सुजल हित कूप विसेखा। विधिवश भयो विश्व उपकारो, सुगमय गमयति धर्म विचारू। तब भरत जी ने सेवकों के उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए खास कुआं बना लिया। दयोग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत को पयब काये लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सदैव निमज्जन प्राणी, होई है विमल करम मम बानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संजोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायो रघुबर, तीरथ पुण्य प्रभाव। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।